हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संस्कृत ज्ञानामृत। आज हम वेद क्या है, वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर चर्चा करेंगे। वेद जगत के, संसार के, पूरे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि वेदों से ही संसार के अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई है। वेद के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी राइट माना है, सही माना है। वेद प्रैक्टिकल है। वेद में कहानियां नहीं, ओनली ज्ञान है। वेद में कौन से यज्ञ के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, कौन सी जड़ी बूटी किस रोग के लिए काम में आती है। गीता पुराण देवताओं की वाणी है, तो वेद देवताओं का ज्ञान। वेद का ज्ञान सबसे पहले महादेव ने ब्रह्मा को दिया, जिसके बाद ब्रह्मा ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति की। ये 4 ऋषि ब्रह्मा के ही अंश ब्रह्मपुत्र थे। इनके नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन 4 ऋषियों ने अपने तपोबल से, तपस्या के बल से वेद को प्राप्त किया। इस बात का उल्लेख मनुस्मृति में भी मिलता है। मनुस्मृति के एक श्लोक में बताया गया है, अग्नि, वायु और आदित्य ऋषि ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को व्यक्त किया है, जबकि अथर्ववेद का संबंध मनुस्मृति के अनुसार महर्षि अंगिरा से है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान के ग्रंथ भी कहा जाता है। विद्या, विद्वान आदि शब्द की उत्पत्ति भी वेदों से हुई है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। क्योंकि उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसीलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में ही याद रखा गया था। यह स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्षों पुराना माना गया है, जबकि वास्तव में वेद 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। महर्षि वेदव्यास जी का नाम कृष्ण व्यापक व्यास से वेदव्यास कैसे हुआ? एक बार 100 साल के आसपास का अकाल आ गया था। उस अकाल के बाद सभी पुराण व वेद बिखर गए थे। महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को एकत्रित किया, उनको इकट्ठा किया। वेद के रचयिता वेदव्यास जी हैं। आज से हजारों वर्ष पहले वेदव्यास जी ने वेदों को लिखा। हमारे वेद कहते हैं कि वेद भगवान के श्वास से प्रकट हो गए, बनाए नहीं गए। इस बात को तुलसीदास जी ने भी स्वीकार किया है कि वेद ईश्वर के मुख से प्रकट हुए हैं, निकल पड़े हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि वेदों को आखिर बनाया किसने? भगवान ईश्वर ने ही नहीं बनाया, तो वेदों को बनाया किसने? इसलिए वेद सदा से ही थे और हमेशा ही रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को सरल बनाने के लिए उनका विभाजन कर दिया। वर्तमान के समय में हम वेदों को 4 नामों से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के उपवेद क्रमशः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। यदि महर्षि वेदव्यास जी वेदों को एकत्रित कर उनका विभाजन नहीं करते, तो वेदों को कोई पढ़ ही नहीं सकता था। इसलिए उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने वेदों का विभाजन किया। क्योंकि जब संपूर्ण संसार का विनाश होगा, जब पूरे विश्व का अंत होगा, तब सब कुछ ईश्वर में ही लीन हो जाएगा। और जब संसार की उत्पत्ति होगी, तब सब कुछ ईश्वर द्वारा अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए वेदों को किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि वेद सत्य है और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।